Hi students, welcome to the GN Academy classes. Students previous क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 से हम प्रीवियस 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. आज हम स्टूडेंट्स इसके आगे के 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये आपको गिवन है, sec theta is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको sec थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको जो बचे हुए इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. सपोज ये ए बी सी है जो बी पे राइट एंगल है. यहाँ एक ट्रायंगल हमने लिया है ए बी सी जो बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है. सपोज एंगल सी जो है उसे हम मान लेते हैं थीटा. थीटा क्यों माने हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू गिवन है. अब अगर थीटा यहाँ मानते हैं तो इसके ठीक अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड होगा हाइपोटेनस, और जो बची हुई साइड है स्टूडेंट्स वो होगा बेस. स्टूडेंट्स आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है एंड सेक थीटा जो होती है वो कॉस थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स इसकी वैल्यू है हाइपोटेनस अपॉन बेस. सो हाइपोटेनस स्टूडेंट आपको 13 गिवन है और बेस है आपको 12. सो स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू. स्टूडेंट्स आप जानते हैं 13, 12 एंड 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है. अगर आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालते हैं, रखते हैं, तो आपको ए बी की वैल्यू 5 फाइंड होगी. स्टूडेंट्स ऐसा हम पहले लगा चुके हैं. सो हम इसकी वैल्यू सीधे यहाँ लिख सकते हैं 5. अगर 13 और 12 है तो इसका जो ट्रिपलेट्स होगा वो 5 होगा. सपोज अगर 13 और 5 दिया है तो आपको जो बचा हुआ ट्रिपलेट्स है वो 12 होगा. सो स्टूडेंट्स आपको बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में लिखना है. तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पता है. साइन थीटा आप जानते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है 5 एंड हाइपोटेनस है 13. कॉस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल होती है सेक थीटा, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो बेस आपका है 12 एंड हाइपोटेनस है आपका 13. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लिखेंगे टेन थीटा. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है स्टूडेंट 5 अपॉन बेस आपका यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स 12. बेसिकली आप पी बी पी अपॉन एच एच बी से देख सकते हैं. बच गई वैल्यू कोसेक थीटा की. तो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. सो ये एच अपॉन पी हो जाएगा और एच अपॉन पी है 13/5. स्टूडेंट्स इसके बाद आपको कॉट की वैल्यू लिखनी होती है. कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. सो बी अपॉन पी हम लिखेंगे और बी की वैल्यू स्टूडेंट 12 है और पी की वैल्यू 5 गिवन है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं. स्टूडेंट्स इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है. क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ये कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है. यहाँ पे आपको गिवन है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे एज इट इज़, जैसा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी आपको एक्यूट एंगल है. तो सपोज ये इसको एंगल सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं. क्योंकि ए और बी आपका एक्यूट एंगल है इसलिए सी हम राइट एंगल लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कॉस ए की वैल्यू गिवन लिखनी हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो कॉस अगर ए लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका बी सी होगा, बेस आपका ए सी होगा. और आप जानते हैं कि कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो
एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो ए सी होगा और हाइपोटेनस ए बी होगा। स्टूडेंट्स कॉस बी की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो कॉस बी की जो वैल्यू है, अगर बी हम एंगल लेते हैं तो इसके ठीक सामने ए सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बी सी हो जाएगा बेस। सो आप जानते हैं कि कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखना है तो एंगल बी के लिए बेस जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी सी और हाइपोटेनस आपका फिक्स होता है, ये ए बी होगा। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। आपको गिवन है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। सो स्टूडेंट्स कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू आपको आएगी ए सी इज इक्वल टू बी सी। स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए सी इक्वल हो गया बी सी के। इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स आप क्लास 9th में आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अगर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक थ्योरम होता है एंगल अपोजिट टू द एंगल अपोजिट टू द इक्वल sides are equal। दैट मीन्स स्टूडेंट्स अगर आपको साइड इक्वल गिवन हो, सपोज यहाँ बी सी और ए सी अगर इक्वल है स्टूडेंट्स, तो बी सी के ठीक अपोजिट साइड है एंगल ए एंड ए सी के ठीक अपोजिट साइड है एंगल बी, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल होना दिखाता है। सो ए सी के अपोजिट एंगल है बी और बी सी के अपोजिट एंगल है स्टूडेंट ए। सो आपको ये प्रूफ करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के 2 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।